इंसान ने जितनी ज़्यादा प्रगति लास्ट 100 साल में की, उससे भी ज़्यादा इंसान नीचे गिर गया इन 100 सालों में। अगर आप ये सब वीडियो देखोगे, आपको मालूम पड़ेगा हमने हमारे नॉलेज का, हमारे ज्ञान का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया है। बॉम्ब्स, हथियार, ये सब इंसान यूज़ कर रहा है एक दूसरे को मारने के लिए। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? एडी की फंडे में आपका फिर से एक बार स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के बारे में और उसके वजह से कितने सारे लोग इम्पैक्टेड है। आज हम बात करेंगे इसके बारे में और डिटेल में। हम जानेंगे पैलेस्टाइन के लोगों का नैरेटिव, इजराइल के लोगों का नैरेटिव, क्या सोचते हैं वो लोग और इसके क्या क्या इम्पैक्ट है रीजन में और पूरी देश और दुनिया के ऊपर। इसकी शुरुआत होती है 20th सेंचुरी में, जब ब्रिटिशर्स ने इस रीजन का कंट्रोल लिया और जूइश लोगों को अपने होमलैंड का प्रॉमिस किया। हाँ दोस्तों, जैसे भारत पाकिस्तान विवाद की जड़ ब्रिटिशर्स है, इसकी भी जड़ ब्रिटिशर्स ही है, जो आज तक दोनों साइड के लोग भुगत रहे हैं। और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कोई एक देश इम्पैक्ट नहीं हुआ है। इजराइल और पैलेस्टीन दोनों को इसका इम्पैक्ट मिला है और दोनों साइड के हज़ारों लोग मर गए हैं। बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। हाँ, लेकिन ये बात तो पक्की है कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट फ़िलिस्तीन या फिर पैलेस्टाइन के लोगों को हुआ है। अगर आप पैलेस्टीन की साइड से देखो, उनका मानना ये है कि इजरायली लोग आक्रामक है, वो उनके लैंड में आके बसे हैं किसी और जगह से, और उनको इसकी वजह से डेली हिंसा और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। उनको बेसिक राइट्स नहीं मिलते, जैसे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अगर उनको कहीं भी जाना है गाज़ा में या वेस्ट बैंक में, उनको इजराइल मिलिट्री से परमिशन लेनी पड़ती है। और इतनी सालों से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहाँ पे इकोनॉमी तो एकदम ख़राब है। वहाँ पे कोई भी पैलेस्टीनी इंसान अपना खुद का बिजनेस या खुद की इंडस्ट्री नहीं बना सकता, जिसके वजह से हाईएस्ट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी है। अगर आप इजराइल की मानो, उसके वजह से उनकी जनता को हमेशा फियर और इनसिक्योरिटी में रहना पड़ता है। उनको काफ़ी डर में हमेशा रहना पड़ता है, ना जाने कभी कोई रॉकेट हमास या कोई और एजेंसी फायर करे और उनका लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। और इसके वजह से इजराइल के भी इकोनॉमी पे बहुत इम्पैक्ट होता है। सालों वो लोग बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करते हैं सिक्योरिटी में और आर्म परचेस में, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता। और अगर आप इंटरनेशनल कम्युनिटी की सोचो तो वो चाहते हैं दोनों रीजन में पीस आ जाए, सबको शांति मिले। लेकिन आप जानती है कुछ ऐसे स्टेट प्लेयर्स हैं जिनका मानना है या फिर जो चाहते हैं ये संघर्ष हमेशा चलता रहे, उनका जो आर्म्स का बिजनेस है वो आगे बढ़ता रहे और कभी ये शांति ना आए इस रीजन में। तो दोस्तों, बात करते हैं इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के बारे में। इजराइल और पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जनरेशन से चलते आ रहा है। ये मानो कि ये चौथा जनरेशन होगा दोनों साइड से जो कॉन्फ्लिक्ट में है लास्ट बहुत सालों से। इसकी वजह से दोनों के मन में एक दूसरे के बारे में सिर्फ बैर की भावना है, कोई प्रेम नहीं है। लेकिन हाँ, दोनों साइड में ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं शांति और अमन और एक दूसरे के प्रति प्यार। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। इसके दो सोल्यूशन तो अभी दिख रहे हैं। वन स्टेट सोल्यूशन, मतलब इजरायली और पैलेस्टीनी लोग दोनों एक देश में एक झंडे के नीचे रहे, हर एक को इक्वल राइट्स मिले, पैलेस्टीन को इक्वल राइट्स और इजराइल को भी इक्वल राइट्स। लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट सोल्यूशन है अचीव करने के लिए, क्योंकि इतने साल की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक दूसरे के मन में एक दूसरे के लिए कोई विश्वास नहीं है तो सिर्फ अविश्वास की भावना। दूसरा सोल्यूशन ये है कि दो सेपरेट स्टेट्स, दो सेपरेट कंट्री, एक इजराइल के लिए, एक पैलेस्टीन के लिए। और ये सोल्यूशन है वो वाइडली सपोर्टेड बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी, सब इसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसके लिए चाहिए दोनों साइड से सहमति, जो अभी तक नहीं बन पाई है। इसीलिए यहाँ का कॉन्फ्लिक्ट अभी तक चल रहा है और न जाने और कितने साल तक चलेगा। तो ये था हमारा और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। और ये क्लियर है कॉन्फ्लिक्ट नज़दीक वाले फ्यूचर में ख़त्म नहीं होने वाला है, जब तक इजरायली और पैलेस्टीनी दोनों अपने मन की जो भावनाएं हैं, जो एक दूसरे के प्रति द्वेष, क्रोध या जो भी है वो ख़त्म करे। ये सालों तक चलने वाला है। हम यही चाहते हैं कि शांति अमन बनी रहे, सब लोग एक साथ रहे।
अगले वीडियो में हम देखेंगे इसकी वजह से रीजन में क्या क्या इम्पैक्ट आया है, पॉलिटिकल, सोशल, सिक्योरिटी, बहुत सारी एरिया में देखेंगे। इकोनॉमिक्स में क्या इम्पैक्ट आया है वो देखेंगे, उसकी इकोनॉमी के बारे में। सो हमारी अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे सेफ। थैंक यू।